अब चंडीगढ़ के बाद बात करते हैं हम साइबर सिटी गुरुग्राम की। गुरुग्राम एक बार फिर से सुर्खियों में है। क्यों? क्योंकि इस गुरुग्राम में साइबर सिटी में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। ब्रिक्स देशों की यहाँ पर समिट हो रही है और ब्रिक्स देशों से जुड़े जो ऊर्जा मंत्री हैं वो इस बैठक में भाग ले रहे हैं। और साथ ही साथ हम बता दें कि ये जो बैठक आज शुरू हुई है ये 25 जून तक चलेगी और ब्रिक्स के सम्मेलन में ब्रिक्स के देश ही नहीं बल्कि कई और देशों के तमाम जो बड़े नेता हैं, ऊर्जा से जुड़े जो मिनिस्टर हैं वो भी भाग ले रहे हैं और इनकी संख्या 30 है। 30 देशों के लोग इस वक्त साइबर सिटी गुरुग्राम हरियाणा में इस अहम बैठक का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी विशेष तौर से मौजूद रहेंगे। तो आज साइबर सिटी गुरुग्राम के लिए एक बड़ा दिन है और ये जो बैठक हो रही है ऊर्जा को लेकर, ये आज के दिन बहुत अहम भी है क्योंकि हॉर्मुज के कारण चाहे तेल की सप्लाई हो, गैस की सप्लाई हो, इसका खतरा अभी भी मंडरा रहा है। हालांकि यूएस और ईरान के बीच डील हो गई है, उसमें भी लगातार अपडेट्स आते रहते हैं। कभी ट्रंप ईरान वालों को धमकाते हैं तो कभी ईरान अमेरिका वालों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस ऊर्जा से संबंधित सम्मेलन जो ब्रिक्स का गुरुग्राम में हो रहा है काफ़ी अहम है। अधिक जानकारी के लिए अब हम रुख करेंगे धर्मवीर शर्मा का, जो साइबर सिटी गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। क्या माहौल है धर्मवीर वहाँ पे? बिल्कुल, देखिए आज 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ब्रिक्स देशों का जो ये सम्मेलन है ये गुरुग्राम में हो रहा है और 30 से ज़्यादा जो देश हैं उनके करीब 50 से ज़्यादा जो लोग प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल होंगे। भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो विशेष तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। और ख़ास तौर से जो अगर हम देखें तो इनमें जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो यही है कि ग्रीन एनर्जी को लेकर के किस तरह से आगे चर्चा हो, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, ऊर्जा का क्षेत्र में कैसे बढ़ा जाए, ऊर्जा सुरक्षा कैसे हो, तेल गैस आपूर्ति कैसे हो, ग्रीन एनर्जी को कैसे बढ़ावा मिले। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मंथन किया जा रहा है। तो आज से ये जो बैठक है ये शुरू हुई है और ये अगले 25 तारीख तक ये बैठक इसी तरह से शुरू रहेगी। आज का जो पहला दिन है और जो दूसरा दिन है, इनकी आज और कल इन दोनों दिनों में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के मीटिंग हो रही है और सभी देशों के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनके बीच बैठक हो रही है। आज की बैठक की जो अध्यक्षता है वो NSA अजीत डोभाल कर रहे हैं और इनके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो बाकी जो देशों के सुरक्षा से जुड़े जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं। खास तौर से इस पर चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि सीमा पार आतंकवाद जो है बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाए, उसका मुद्दा खास तौर से भारत की तरफ से उठाया जाएगा। पश्चिम एशिया का जो संकट है उसको लेकर के चर्चा होगी। इसके साथ में वैश्विक सुरक्षा को लेकर के भी इसमें चर्चा की जाएगी। इन सब के साथ साथ अगर हम बात करें तो चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं, रूस के सुरक्षा परिषद से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इसमें मौजूद हैं। भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है या फिर हम यूं कहें कि जिस तरह से सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है उसको लेकर के भी भारत अपना पक्ष आज मजबूती से रखेगा। इसके साथ साथ धर्मवीर जी बहुत अहम आपने जानकारी दी है क्योंकि पहले लग रहा था ये जो सम्मेलन है ये ऊर्जा तक सीमित है, लेकिन आपने बताया कि ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और डोभाल साहब अगर यहाँ पर इस मीटिंग को हेड कर रहे हैं तो जाहिर है कि सुरक्षा की बात तो होगी। तो अभी जो हालात अमेरिका में ईरान का जो आपस में युद्ध चल रहा है, हॉर्मुज जो है एक संकट बना हुआ है जिसके कारण पूरा विश्व इस वक्त तेल की सप्लाई, गैस की सप्लाई और जो दूसरी ऊर्जा वाली जो सप्लाई हैं, यहाँ तक कि सड़क बनाना भी मुश्किल हो गया क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ से ही इंपोर्ट की जाती हैं अलग अलग देशों में। भारत भी उनसे प्रभावित है, चाइना भी उनसे प्रभावित है। तो इस विषय पर भी कोई बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, देखिए शुरुआती जो 2 दिन है वो सुरक्षा को लेकर के हैं, सुरक्षा के लिहाज से मीटिंग होंगी, लेकिन अगले 2 दिन के बाद जो मीटिंग्स होंगी उसमें ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से सभी देशों को उसका फायदा मिले उसको लेकर के चर्चा होगी। पहले 2 दिन है जिस तरह से मैंने बताया कि आज 22 तारीख और कल 23 तारीख को सुरक्षा के लिहाज से ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग है और इस मीटिंग की अध्यक्षता अजीत डोभाल कर रहे हैं। खास तौर से इसमें जो साइबर क्राइम है या फिर यूं कहें कि साइबर खतरों से कैसे निपटा जाए इसको लेकर के भी खास वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि चर्चा होने वाली है। नई तकनीकी जो है कि किस तरह से ईजाद की जाए, नई तकनीकी उपकरणों, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद
विरोधी जो सहयोग है आपसी वो कैसे बने इन सभी देशों के बीच में, उसको लेकर के खास चर्चा होने वाली है। लेकिन 2 दिन के बाद जो चर्चा होगी वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर होगी, तेल गैस की आपूर्ति कैसे हो निर्बाध तरीके से उसके ऊपर चर्चा होगी, और जिस तरह का जो पश्चिमी एशिया में जिस तरह का संकट है उस संकट से कैसे उबरा जाए, ताकि ये जो जितने भी ब्रिक्स देश हैं या फिर यूं कहें कि जो इनवाइटी देश हैं, जो आज करीब 30 के करीब देश के जो लोग आ रहे हैं, उन सभी देशों में किस तरह से इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ा जाए उसको लेकर के चर्चा होने वाली है। और उस चर्चा में अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और साथ में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया धर्मवीर जी इस तमाम जानकारी के लिए।